ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने वर्णन किया था शमीक ऋषि, उन्होंने अपने पुत्र को अनेकों प्रकार से डांट लगाई, धिक्कारा और बताया कि किस प्रकार एक छोटी सी गलती के लिए उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है। अब वो शमीक ऋषि बहुत दुखी हो जाते हैं और सोच रहे हैं कि अब मैं अपने इस पुत्र को इस महापाप से किस प्रकार से बचाऊं। उसके कारण अब वो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, कृपा करके मेरे बेटे को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अज्ञानता में कम अनुभव होने के कारण, इसमें मैच्योरिटी नहीं है, इसके जीवन में अभी अनुभव नहीं है, ये केवल एक मूर्ख बालक मात्र है। इसलिए भगवान, मैं आपसे कृपा करके प्रार्थना करता हूं कि मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। इसने महाराज परीक्षित को, जो सभी पापों से दूर हैं, जो शुद्ध आत्मा है, जिन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किए हैं, उनको शाप दे करके एक महापाप मेरे पुत्र ने किया है। इसलिए भगवान, आप कृपा करके मेरे बच्चे को क्षमा कर दीजिए। तो इस वृतांत से यहाँ पर शमीक ऋषि जो हैं, भगवान से प्रार्थना करके क्षमा याचना पूछ रहे हैं अपने पुत्र के लिए। हम बड़ी महत्वपूर्ण बातें अपने जीवन में समझ सकते हैं। एक तो सबसे पहला, भगवान का भक्त जो होता है, जिस प्रकार से भगवान के बारे में कहा जाता है अपाप विद्धम, मतलब भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, भगवान कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। इसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो उत्तम श्रेणी के जो भक्त होते हैं, वो पाप कर्म से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो जो पूर्ण रूप से शुद्ध आत्मा होते हैं, वो पाप कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। और अगर हम भौतिक दृष्टि से भी देखें तो ब्राह्मण का कार्य क्या है कि ब्राह्मण जो है समाज का एक प्रकार से गुरु माना जाता है। और जो व्यक्ति श्रेष्ठ पोजीशन में होता है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि जो उसके अधीन में हैं, कार्य कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा करे। तो ब्राह्मण का काम जो है क्षत्रियों की सुरक्षा में है,
उनको शाप देने में नहीं, यहां पर हम उल्टा देख रहे हैं। ब्राह्मण जो है, क्योंकि समाज का सबसे उच्च प्रतिनिधि माना जाता है, जो सारे समाज को दिशा दिखाता है, और क्षत्रिय जो होते हैं उनकी दिशा के अनुसार वो जो है कार्य करते हैं। तो जैसे मान लीजिए पिता जो हैं, उनके अधीन में उसका पुत्र होता है, पुत्र जो है पिता के आदेशों का पालन करता है। तो सोचिए जरा, पिता जो है अपने पुत्र की रक्षा करने की जगह क्या उसको शाप देता है? तो ब्राह्मण जो है उसका कर्तव्य बनता है कि जो उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हो, उनकी देखरेख के बारे में सोचे, ना कि उनको इस प्रकार से शाप दे। कई बार अगर क्षत्रिय सही प्रकार से धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उस समय जरूर कई बार ब्राह्मण जो है जरूरत के कारण उस प्रकार के क्षत्रिय को शाप दे देते थे। ये भागवत में उसका उदाहरण भी दिया है। एक राजा था जिसका नाम था महाराज वेणा। ये जो महाराज वेणा था, ये भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने राज्य नहीं किया, वो आसुरिक वृत्ति का राज्य था। तो उस प्रकार का राजा होने के कारण ये आवश्यक हो गया था कि इस प्रकार के राजा का जो है पतन होना निश्चित है। तो इसलिए उस समय ऋषियों और ब्राह्मणों ने मिल करके उसको शाप दिया था, और उस शाप के कारण जो है महाराज वेणा का अंत हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महाराज परीक्षित जो है वो कोई आम क्षत्रिय नहीं है, वो भगवान के महान भक्त भी हैं। और इसके कारण जो है अब शमीक ऋषि की ये समझ में आ गया था कि मेरे पुत्र ने न केवल एक पाप कर्म किया है, मेरे पुत्र ने एक अपराध भी किया है, भगवान के भक्त के प्रति अपराध भी किया है। और इसके कारण उन्हें पता था कि अब डायरेक्टली अगर कोई मेरे पुत्र की रक्षा कर सकता है इस घोर अपराध के कारण, क्योंकि उसे फल भुगतना पड़ेगा जो उसने अपराध किया है, तो वो केवल भगवान मात्र कर सकते हैं। इसलिए उसने जो है उन्होंने भगवान से डायरेक्टली ये प्रार्थना की कि मेरा पुत्र मूर्ख था, आप कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए। तो ये प्रश्न उठ सकता है हमारे मन के अंदर में। इससे पहले हमने जो है चर्चा की थी कि ये सारा जो है भगवान की ही योजना थी। भगवान की क्या योजना थी? महाराज परीक्षित जो इतने सहनशील राजा थे, उनको उस परिस्थिति में क्रोध आना जो ऑर्डिनरी स्थिति में नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी प्यास के कारण उनको जो है उनके मन के अंदर में एक प्रकार से क्रोध जो जागृत हुआ, वो सब भगवान की ही एक प्रकार से योजना थी। भगवान ऐसी परिस्थिति बनाना चाहते थे, और इस परिस्थिति के कारण हम देखते हैं कि उन्होंने शमीक ऋषि का अपमान किया, और उसके बाद में श्रृंगी ने आकर के जो है उनके ऊपर शाप दे दिया। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई ये तो भगवान की ही तो योजना थी, फिर भगवान ने जो है ब्राह्मण को क्यों इस प्रकार से वहाँ पर दोषी ठहराया, इसका एक निमित्त ब्राह्मण को क्यों बनाया कि इस सब का कारण जो है वो ब्राह्मण रहेगा। तो इसके बारे में बताया जाता है कि इसी के कारण भगवान ने जो है जो उनकी योजना थी उसके अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं, एक ब्राह्मण का मूर्ख पुत्र जिसके पास में शक्ति तो है, ब्राह्मण की तेज है, उसके शक्तियां हैं,
लेकिन वो मूर्ख है, अज्ञानी है। और बालक जब कुछ अपराध करता है, हम राज्य में भी देखते हैं कि उसे जो है संविधान जो है उसे छोड़ देता है, उसे निर्दोष बताया जाता है। तो यही कारण था कि ब्राह्मण ने जरूर जो है शाप दिया था, लेकिन वो मूर्ख ब्राह्मण था और बालक था जो अनुभवी नहीं था, तो ताकि उसे आसानी से माफ भी किया जा सके। अब इसीलिए शमीक ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान उसे माफ भी कर देंगे। जनरली क्या होता है, देखिए, अपराध जब होता है भगवान के भक्त के प्रति, भगवान भी माफ नहीं करता है। केवल भगवान का भक्त जिसके प्रति अपराध हुआ है, अगर वो माफी दे दे तब जा कर के उसे जो है माफी मिलती है, अन्यथा भगवान भी माफ नहीं करता है। ये हम उदाहरण देख सकते हैं, भागवत के अंदर में है। दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के प्रति अपराध किया और अपराध करने के बाद में भगवान ने क्रोध में आकर के दुर्वासा मुनि के पीछे अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। सुदर्शन चक्र जो है उनका पीछा करते करते सब जगह दुर्वासा मुनि भागते रहे, शिवलोक तक गए, ब्रह्मा लोक तक गए, बाद में वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के चरण कमलों पर पड़ करके माफ़ी मांगी कि मैंने अपराध किया है, क्षमा करो, मेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। भगवान ने कहा कि मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, तुम जाओ। अगर अम्बरीश महाराज जिनके प्रति तुमने अपराध किया है, उन्होंने अगर तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। तो ये हम समझते हैं कि भगवान भी माफ नहीं करता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये एक बालक था, इसलिए जो है वो डायरेक्टली भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, ये एक निर्दोष बालक है, अज्ञानी है और मूर्ख है, इसे अनुभव नहीं है, इसके कारण इसने ये गलती की है, आप कृपा करके इसे क्षमा कर दीजिए। दूसरा प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भाई ठीक है, भगवान ने ब्राह्मण को क्यों चुना? तो हमने देखा कि भगवान ने ब्राह्मण को जरूर चुना, लेकिन निर्दोष जो एक बालक है, ताकि उसे आसानी से क्षमा किया जा सके, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण बालक को चुना। दूसरा प्रश्न ये उठ सकता है कि फिर ब्राह्मण की जो जाति है, जो ब्राह्मण का ये जो वर्ण है, उसको ही क्यों चुना गया कि भाई कलयुग इनके कारण, कलयुग के लक्षण जो है ब्राह्मणों के कारण, क्योंकि ब्राह्मणों का पतन हो गया श्रृंगी के बेटे के समय से, शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी के द्वारा, तब से ही जो है ब्राह्मण का पतन शुरू हुआ है। तो ब्राह्मण को ही क्यों चुना गया? ये प्रश्न भी उठ सकता है कि ये तो भाई भगवान की योजना थी, फिर ब्राह्मण को क्यों इस प्रकार से चुना गया? तो इसका उत्तर भी जो है वराह पुराण में दिया है। वराह पुराण में क्या कहा है कि जो कुछ असुर थे जिनका वध भगवान ने स्वयं नहीं किया था, लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या रखते थे, जिनका वध भगवान ने कर दिया था, उनका तो उद्धार हो गया था, उनको तो मुक्ति की प्राप्ति हो गई थी, क्योंकि भगवान के द्वारा उनका वध हुआ था। लेकिन ऐसे असुर थे जिनका वध भगवान ने नहीं किया था, अब भगवान उनका उद्धार करना चाहते थे। तो वराह पुराण में कहा है, उन असुरों को जो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु थे, लेकिन भगवान ने उनका वध नहीं किया था, भगवान ने ये अवसर प्रदान किया कि कलयुग में वो ब्राह्मण के घरों में जन्म लेंगे। ये असुर ब्राह्मण के घरों में जन्म लेंगे। भगवान ने तो अच्छा अवसर दिया है कि वो ब्राह्मण के घर में जन्म ले करके अपनी आसुरिक वृत्ति का अंत कर सकें। लेकिन देखिए, हम देखते हैं कि श्रृंगी जैसा जो है व्यक्ति जो है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के भूल गया कि मैं असुर था पहले और भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है,
शमीक ऋषि जैसे महान घर में मैंने जन्म लिया है, वो भूल करके गर्वित हो करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। तो ये हमें सब जो है पता रहना चाहिए कि आज अगर हमारी जन्म जो है किसी बढ़िया घराने में है, ब्राह्मण के घर में है, तो भगवान की कृपा से है, हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका कारण यही था कि ब्राह्मण का पतन हम देख रहे हैं कि ये तो भगवान की कृपा थी कि भगवान ने उन असुरों को भी जो है एक अवसर दिया, सुअवसर दिया कि वो ब्राह्मण के घर में जन्म लें। लेकिन अब हमारे ऊपर आता है कि हम उसका प्रयोग करें या दुरुपयोग करें। तो श्रृंगी ने दुरुपयोग किया और कलयुग में आगे भी हम देखते हैं कि लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। जो उनके जो अधीन में जो कार्य करते थे, उनकी रक्षा करने की जगह उनसे हेट्रेड कि नहीं भाई तुम अछूत हो, इस प्रकार का व्यवहार उन्होंने जो है प्रारंभ किया। और उसके कारण हम देखते हैं, और उन्होंने ये भी सोचा कि बर्थ राइट के द्वारा ब्राह्मण बना जाता है, गुणों के द्वारा नहीं, लक्षणों के द्वारा नहीं। इसके कारण हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का पतन जो है उस समय से कलयुग में शुरू हुआ। तो और आगे जो है अब श्रृंगी ऋषि भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।